Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following compounds octet is complete and incomplete for all atoms, right? आपको 5 कंपाउंड दिए हैं 1 2 3 4 ABCD में से आपको बताना है कि किस में से ऑक्टेट कंप्लीट होता है और किस में इनकम्प्लीट है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं C फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, राइट, एंड IC फॉर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो 1 बाय 1 हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Using Lewis-Strauss structure, understanding of octet rule, right? So let's see, the first compound we are having is Al2Cl6, right? So let's see Al2Cl6 1 बाय 1 हम देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि कौन ऑक्टेट कंप्लीट करता है कौन नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के, AlCl3 का ये डाइमर है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, ठीक है। ये आपका Cl हुआ, ये भी Cl है, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, ये Cl होगा, ये एज इट इज होगा, ठीक है। एंड 2Cl आपके यहाँ पे लगे होंगे। तो एक्चुअल में Al2Cl6 जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, राइट, इस तरीके से। तो अगर हम इनके लोन पेयर्स की बात करते हैं तो लोन पेयर आपको पता है कि इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। Cl के भी लोन पेयर्स होंगे, यहाँ पे इसने इस तरीके से बना लिया है, ठीक है। ये भी आपके इस तरीके से होंगे क्योंकि आपके जो है 7 होते हैं इसके पास, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। दे आर हैविंग ए कंप्लीट ऑक्टेट बिकॉज जो सेंट्रल एटम है, ये जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है, इनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, 2 4 6 एंड 8, राइट। इसके जो 2 बॉन्ड पेयर हैं वो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से लिए होते हैं इन्होंने, ठीक है। तो बचता कितना है, सिर्फ आपका ही है, ठीक है। इज इट क्लियर? सो बेसिकली होता क्या है इसमें कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड आपका क्या है, सेकंड यू आर हैविंग इज Al2CH3 इसमें क्या है, आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है बिकॉज यहाँ पे जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है वो आप देख लीजिए। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, लाइक सेम होगा जैसे कि आपकी ब्रीजिंग थी Cl के साथ में। ये भी CH3, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 है एंड ये भी CH3 है। तो बेसिकली दिस बॉन्ड इज बेसिकली, ये जो बॉन्ड आपको कंप्लीट दिख रहा है ना, Al-CH3CH3, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि ये 3 सेंटर का मतलब ये हुआ कि एटम कितने हैं, एक आपका एल्यूमिनियम है, एक CH3 है, एक एल्यूमिनियम है, ये सेंटर 3 हुआ और इस पे जो 2 ही इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है मूव कर रहे हैं, इसीलिए जो ये दोनों बॉन्ड बने हैं वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वाई इट इज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आप मान लो 2 4 6 हो चुके हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब नाउ एल्यूमिनियम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, ना कि इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑलराइट। अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड में आपके पास है AlF3। इज इट क्लियर? दिस इज बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एक आपका आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड बेसिकली किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, Al3 पॉजिटिव एंड 3F नेगेटिव। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये आपकी होती है 2s2 2p6, इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट है, ठीक है। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में भी आप देख सकते हैं 2s2 2p6 होगा। ऐसे तो 2p5 होना चाहिए बट एक नेगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है। यहाँ पे भी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट ऑक्टेट है, राइट। इज इट क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वाले की,
that is Be2Cl6, right? Let's see, this is your BeCl2. BeCl2 का मतलब आपका डाइमर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, Be2Cl4. तो लेट्स सी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे B है, ठीक है। एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये 2 क्लोरीन आपके ब्रिजिंग में होंगे, 2 आपके टर्मिनल में होंगे, इस तरीके से। इनको बोला जाता है ब्रिजिंग क्लोरीन, इनको बोला जाता है टर्मिनल क्लोरीन। इसका भी जो ऑक्टेट है वो आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि बेरिलियम तो वैसे भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आपके बैलेंस में देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 हुआ और ओनली 2 यहाँ से। तो ये सिर्फ ओनली आपका 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, ना कि, ठीक है। ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर हम 5th की बात करते हैं, 5th हमारे पास क्या है, दैट इज डाइमर ऑफ BeS2। डाइमर ऑफ BeS2 क्या हो जाएगा, Be2H4 हो जाएगा। सेम हम इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये भी आपका ऐसे हो गया, ये H हुआ, ये भी आपका H हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है बेसिकली, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, दीज आर कॉल्ड योर बनाना बॉन्ड्स, राइट। इनको बोला जाता है बनाना बॉन्ड्स। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो बेरिलियम कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए इस केस में भी आपका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। So according to this you can say that only your 3rd one and your 1st one is completing your octet. So you can see here in option number C, basically we can go for that in option number C we are having complete octet, incomplete octet, complete octet, incomplete and then incomplete. So according to this we can understand that our option number C is correct. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.